क्या आपने कभी सोचा है कि काश आप यह समझ पाते कि सामने वाला इंसान क्या सोच रहा है? जरा सोचिए, अगर आप किसी के मन को सिर्फ उनके हाव भाव और शरीर की भाषा से पढ़ सकते। आज के इस वीडियो में हम आपको 3 अद्भुत तरीके बताएंगे जिनसे आप दूसरों के मन की बातें बिना बोले समझ सकते हैं। एक पुरानी बौद्ध कहानी के जरिए हम ये जानेंगे कि कैसे आप इन तकनीकों को अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आखिर में आप लोगों के दिल की बात बिना कहे समझने में माहिर हो जाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि बिना किसी जादू के आप किसी के मन को पढ़ सकते हैं? आपको कोई विशेष शक्ति नहीं चाहिए, बस कुछ आसान तकनीकें सीखनी होंगी। इन तरीकों से आप समझ पाएंगे कि सामने वाला क्या सोच रहा है या कैसा महसूस कर रहा है। आज मैं आपको एक बौद्ध कहानी सुनाता हूं, जो आपको सिखाएगी कि कैसे कुछ साधारण तरीकों से आप दूसरों के मन को आसानी से समझ सकते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में 2 भाई रहते थे। बड़ा भाई अंधा था और अपनी अंधता के कारण वह ज्यादातर समय घर पर ही रहता था। छोटा भाई एक किसान था और दिन रात खेतों में मेहनत करता था। लेकिन एक बड़ी समस्या थी, जंगली जानवर खेतों में आकर फसल को नष्ट कर देते थे। छोटा भाई इससे बहुत परेशान था। काफी सोचने के बाद छोटे भाई को एक उपाय सूझा। उसने सोचा, क्यों न अपने अंधे भाई से मदद मांगूं। वह दिन में खेत में बैठेगा और जैसे ही जानवरों की आवाज सुनेगा, वह चिल्ला देगा और जानवर भाग जाएंगे। योजना आसान थी। छोटा भाई खेत के बीच में एक छोटी झोपड़ी बनाता है और अपने अंधे भाई को वहां बैठा देता है। भैया, जैसे ही जानवरों की आवाज सुनो, जोर से चिल्लाना ताकि वे डरकर भाग जाएं, उसने कहा। बड़ा भाई तैयार हो गया और कई दिनों तक ऐसा ही करता रहा। जैसे ही जानवर आते, वह चिल्ला देता और जानवर भाग जाते। फसल को नुकसान से बचाया जा सका। एक दिन जब अंधा भाई खेत में बैठा था, एक हिरण आया और खेत की बाड़ तोड़कर भाग गया। थोड़ी देर बाद राजा वहां आया, जो उस हिरण का पीछा कर रहा था। राजा ने अंधे भाई को देखा और उसके पास आकर पूछा, क्या तुमने यहां से एक हिरण को जाते देखा? अंधे भाई ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं अंधा हूं, मैं हिरण को नहीं देख सकता। लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि जिस जानवर का आप पीछा कर रहे हैं, वह आपका समय बर्बाद कर रहा है। राजा चौंक गया और पूछा, तुम यह कैसे कह सकते हो? अंधे भाई ने जवाब दिया, महाराज, जिस जानवर का आप पीछा कर रहे हैं, वह एक गर्भवती हिरनी है। एक राजा के लिए गर्भवती हिरनी का शिकार करना उचित नहीं है। राजा को यह सुनकर हैरानी हुई। एक अंधा आदमी यह कैसे जान सकता है? राजा ने आदेश दिया कि हिरनी को पकड़कर लाया जाए ताकि उसकी बात की सच्चाई जानी जा सके। थोड़ी देर बाद राजा के सिपाही ने पुष्टि की कि हिरनी सच में गर्भवती थी। राजा आश्चर्यचकित था और वह और जानना चाहता था। यह अंधा भाई इतनी निश्चितता के साथ कैसे कह सकता था? क्या इसमें कोई गहरी बुद्धिमत्ता छिपी थी? अब राजा और भी अधिक जिज्ञासु था। उसने अंधे भाई से एक और सवाल किया, अगर तुम इतने बुद्धिमान हो तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मेरी पत्नी मुझसे वफादार है या नहीं? अंधे भाई ने कुछ क्षण के लिए सोचा और फिर कहा, महाराज, यह सवाल इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर आप सच में जानना चाहते हैं तो मुझे एक एहसान करना होगा। राजा ने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? अंधे भाई ने कहा, मुझे आपकी पत्नी के साथ एक कमरे में अकेला छोड़ दीजिए। राजा इस अजीब मांग को लेकर संदेह में था, लेकिन सच्चाई जानने की चाह में उसने इसे मान लिया। उसने अपनी रानी को अंधे भाई के साथ अकेला छोड़ दिया। अंधे भाई ने रानी से कहा, क्या मैं आपका हाथ छू सकता हूं?
रानी इस मांग पर गुस्से से भड़क उठी और उसने अंधे भाई को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। जैसे तैसे अंधा भाई वहां से बच निकला और राजा के पास गया। महाराज, आपकी पत्नी वफादार नहीं है, अंधे भाई ने शांति से कहा। राजा यह सुनकर गुस्से में आ गया, लेकिन उसने सबूत मांगा। तुम यह कैसे जान सकते हो? उसने पूछा। अंधे भाई ने समझाया, अगर आपकी पत्नी वफादार होती तो वह बस मेरे अनुरोध को मना कर देती, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया में गुस्सा और हिंसा ने दिखा दिया कि वह सच्ची नहीं है। राजा अब भी अविश्वास में अपनी रानी से यह सवाल करता है और सच्चाई उगलवाने पर मजबूर हो जाता है। रानी ने अंततः कबूल किया कि वह वफादार नहीं थी। राजा इस बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुआ और अंधे भाई से और सवाल पूछता रहा। राजा ने पूछा, तुम इतना कुछ कैसे जानते हो जबकि तुम देख भी नहीं सकते? क्या तुम सचमुच लोगों के मन को पढ़ सकते हो? अंधे भाई ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मन की बातें शरीर के जरिए प्रकट होती हैं। भले ही मैं अंधा हूं, मैंने लोगों के व्यवहार, उनकी बोलचाल और उनके हाव भाव को देखकर यह सीख लिया है कि वे क्या सोच रहे हैं। किसी के मन की स्थिति उसके व्यवहार में छिपी होती है। राजा प्रभावित हुआ और पूछा, क्या तुम मुझे यह सिखा सकते हो? अंधे भाई ने जवाब दिया, बिल्कुल। मैं आपको 3 तरीके सिखाऊंगा जिससे आप किसी के भी मन की बात समझ सकते हैं। ये वही तरीके हैं जिनसे मैं दूसरों के विचार पढ़ता हूं, और थोड़े अभ्यास के बाद आप भी यह कर सकते हैं। पहली तकनीक, आंखें बहुत कुछ कहती हैं। पहली तकनीक, अंधे भाई ने कहा, यह है कि जब आप किसी से बात करें तो उनकी आंखों को ध्यान से देखें। आंखें कुछ बोलती नहीं हैं, लेकिन वे बहुत कुछ प्रकट करती हैं। जब कोई आपसे बात कर रहा होता है तो उनकी आंखों से पता चल सकता है कि वे सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं या घबराए हुए हैं। अगर किसी की आंखें आपसे बच रही हैं तो वे शायद झूठ बोल रहे हैं या असहज महसूस कर रहे हैं। लेकिन अगर उनकी आंखें सीधे आपकी ओर देख रही हैं तो वे ईमानदार और खुलकर बात कर रहे हैं। दूसरी तकनीक, चेहरे के हाव भाव छिपी भावनाएं दिखाते हैं। दूसरी तकनीक, अंधे भाई ने कहा, किसी के चेहरे के हाव भाव को ध्यान से देखना है। किसी के चेहरे पर जो भाव होते हैं वे उनके मन की सच्ची भावनाएं दिखाते हैं, भले ही वे उन्हें छिपाने की कोशिश करें। अगर कोई मुस्कुरा रहा है तो क्या वह मुस्कान सच्ची है या नकली? उनकी भावों के बीच का स्थान देखें। अगर वह कसा हुआ है तो वे शायद परेशान या चिंतित हैं। अगर उनके होंठ कसकर बंद हैं तो वे शायद गुस्सा या असहज हैं। चेहरे के हाव भाव को ध्यान से देखिए, यह उनके भीतर की भावनाओं का नक्शा होता है। तीसरी तकनीक, हाव भाव और शरीर की भाषा मन की बात बताती है। तीसरी और अंतिम तकनीक, अंधे भाई ने कहा, किसी के हाव भाव और शरीर की भाषा को पढ़ना है। लोग अपनी भावनाओं को अक्सर अपने हाव भाव से व्यक्त करते हैं, भले ही वे बोले नहीं। अगर कोई अपने हाथों को हिलाता है, पैर फड़फड़ाता है या अपनी बाहों को मोड़ता है तो वे शायद चिंतित, असहज या रक्षात्मक हो सकते हैं। अगर कोई आगे की ओर झुकता है तो वे आपकी बातों में रुचि रखते हैं। शरीर की हल्की हलचलें भी बहुत कुछ बता सकती हैं। इन संकेतों से आप उनके मन में चल रही बातों को जान सकते हैं। अंधे भाई ने राजा की ओर देखा और कहा, महाराज, ये तकनीकें सरल हैं, लेकिन इन्हें अभ्यास की जरूरत है। किसी के मन को पढ़ने के लिए पहले आपको अपने मन को शांत करना होगा। अपने मन को वर्तमान क्षण में लाए, तभी आप दूसरों के हाव भाव को ध्यान से देख पाएंगे। जब आप यह कर लेते हैं तो आप किसी के भी शब्दों के पीछे छिपी सच्चाई को समझ सकते हैं।
राजा ने अंधे भाई की बुद्धिमत्ता के लिए धन्यवाद दिया और इन तकनीकों को सीखने का प्रण किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी के मन को समझने के लिए जादू की जरूरत नहीं है। केवल आंखों, चेहरे के हाव भाव और शरीर की भाषा को ध्यान से देखकर आप जान सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति क्या सोच रहा है या कैसा महसूस कर रहा है। तो अगली बार जब आप किसी से बात करें, उनके शरीर के संकेतों पर ध्यान दें। ये छोटे छोटे संकेत आपको उनकी सच्ची भावनाएं दिखा देंगे। इन तरीकों का अभ्यास करें और जल्द ही आप भी लोगों के मन को बिना कहे पढ़ सकेंगे। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको यह कहानी और सुझाव पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और याद रखें, दूसरों को समझने की पहली कुंजी यह है कि पहले अपने मन को शांत करें।